हेलो फ्रेंड्स। सो सीबीएसई असिस्टेंट सेक्रेटरी एग्ज़ाम जो एकेडमिक्स का एग्ज़ाम जो हुआ था ग्रुप ए लेवल का असिस्टेंट सेक्रेटरी के लिए 3 अगस्त को जो हुआ था। तो मैं एकेडमिक्स से रिलेटेड जो है एकेडमिक्स में एक्चुअली तीनों आ गए। एकेडमिक्स, स्किल ट्रेनिंग एंड स्किल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये तीनों एकेडमिक्स में ही आते हैं। तो इसका आंसर की और ओएमआर का स्कैन कॉपी सीबीएसई ने अपने वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है। आपको उसको डाउनलोड करना है और अपने मार्क्स चेक करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि कैसे चेक करना है वो बहुत लोगों को पता नहीं चल रहा है। एक्चुअली सीबीएसई ने मैसेज किया है। एक्चुअली कल उन्होंने एक मेल भी किया है और परसों उन्होंने मैसेज भी किया था। तो जो मैसेज आया है उस वहाँ पे लिंक के जरिए आप वेबसाइट पे जा सकते हैं। कैसे देखना है मैं बता देता हूँ। इसके आगे ये भी बात करेंगे कि आंसर की में चैलेंजेस करने हैं कुछ क्वेश्चंस। तो कौन कौन से क्वेश्चंस में चैलेंज कर सकते हैं वो भी इसके बारे में बात करेंगे। एक्चुअली एकेडमिक्स के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है क्योंकि बहुत कम इसमें अब सीट्स थी, वैकेंसी थी और बहुत कम लोगों ने अप्लाई भी किया था। सारे लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था, बहुतों ने। सो मैं एकेडमिक्स के बारे में बात करना चाहता हूँ, ओके। और डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक भी दे दूंगा टेलीग्राम का भी, जहां आप डिस्कशन कर सकते हैं, और यहाँ पे चेक करने वाला लिंक भी मैं दे दूंगा, ओके। तो पहले देखते हैं कैसे चेक करना है। सबसे पहले ये मैसेज पे जाना है और जो लिंक है वह उस पर क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करते ही ये खुल जाएगा ऐसे। अब इसमें क्या करना है, मेन वेबसाइट पे जाना है, ओके। मेन वेबसाइट पे जाइए। अब यहाँ आपको दिखेगा ऐसे आता हुआ पोर्टल दिखेगा सीबीएसई का। सबसे पहला जो है पब्लिक नोटिस, डिस्प्ले ऑफ स्कैन्ड इमेजेस ऑफ ओएमआर आंसर शीट्स एंड चैलेंज ऑफ आंसर कीज, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लिक हियर जो है, क्लिक हियर 17 अगस्त 2024, वहाँ पे क्लिक करके आपको ये आ जाएगा आपका लॉगिन डिटेल एंड डेट ऑफ बर्थ। इसका लिंक जो है, डायरेक्ट लिंक मैं यहाँ का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप डायरेक्ट यहाँ पे जाके रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के लॉगिन कर सकते हैं। रोल नंबर आप पता कर लीजिएगा अपने एडमिट कार्ड से, ओके। फिर यहाँ पे लॉगिन करने के बाद वहाँ पे आपको लिंक बना हुआ है अपना डाउनलोड करने के लिए। ओएमआर स्कैन कॉपी भी डाउनलोड कीजिए अपना, जो आपने ओएमआर सबमिट किया था एग्ज़ाम के टाइम, और आंसर की भी सबमिट कीजिए, ओके, एंड डाउनलोड कीजिए। उसके बाद चैलेंजेस का भी एक ऑप्शन है कि चैलेंजेस करना है, तो उसके लिए भी लिंक दिया हुआ है। अब चैलेंज के बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ। एकेडमिक्स में अगर आप लोगों ने स्किल ट्रेनिंग, एकेडमिक्स, स्किल ट्रेनिंग और स्किल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, एक्चुअली इस तीनों का एक ही पेपर हुआ था। बहुत लोगों को इसमें भी डाउट है कि मेरा तो अलग सब्जेक्ट से अप्लाई किया था, तो मेरा क्या अलग एग्ज़ाम था। नहीं, सबका एक ही पेपर था उसी दिन 3 अगस्त को, जो 9:30 से 12 जो एग्ज़ाम हुआ था सुबह में, उसी में सबका हो गया था। एकेडमिक्स, स्किल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, तीनों का। एकेडमिक्स में जितने भी सब्जेक्ट में अप्लाई किया था सबका हो गया था, ओके। वो मेंस में अलग अलग सब्जेक्ट होगा, टीयर 2 में। टीयर 1 में सबका एक ही एग्ज़ाम था। एडमिनिस्ट्रेशन वाली की बात मैं यहाँ नहीं, यहाँ मैं नहीं कर रहा हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन वालों के लिए बहुत लोगों ने वीडियो बना रखा है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं क्या है वहाँ का सीन, ओके। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले पार्ट 2 में जो है, ये एक्चुअली स्कैंड क्वेश्चन पेपर है, मुझे कहीं से मिल गया है, तो मैं अपना स्कैन कॉपी नहीं बनाया हूँ, ओके। तो यहाँ पे देखिए, जो पार्ट 2 वाला, जो पार्ट 2 है ना, स्किल्स फॉर ऑफिस एंड स्कूल वर्क, उसके अंडर एक क्वेश्चन है जो चार्वाक वाला। एक तो क्वेश्चन है हेटेरोडॉक्स स्कूल फिलोसफी का, ओके। हेटेरोडॉक्स स्कूल फिलोसफी का ही पहले बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 जो है, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ हेटेरोडॉक्स स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी। एक्चुअली हेटेरोडॉक्स स्कूल जो होता है उसमें उसको बोलते हैं जो वेदास को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ओके। वेदास के सुप्रीमेसी को जो एक्सेप्ट नहीं करते हैं उसको हेटेरोडॉक्स स्कूल बोलते हैं। तो हेटेरोडॉक्स स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी में कौन कौन से आते हैं? जैनिज्म आते हैं, बुद्धिज़्म आते हैं, चार्वाक भी ऑफकोर्स आएंगे ही। चार्वाक तो डायरेक्ट एथीस्ट की भी बात करता है। तो बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, चार्वाक और भी आते हैं, जैसे जीवक आते हैं, अज्ञान आते हैं, ये सब भी आते हैं।
अब सीबीएसई ने इसका आंसर वेदांता दे रखा है, तो इसमें वेदांता ना होकर एक्चुअली ये क्वेश्चन गलत फ्रेम कर दिया इन्होंने। एक्चुअली यहाँ पे होना चाहिए था विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ हेटेरोडॉक्स स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी, तब इसका आंसर वेदांता होता। और अगर ऐसे ही क्वेश्चन आएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 2 3 4, मतलब मल्टीपल चॉइस ये बन जाएगा। तो यहाँ पे सीबीएसई को ये क्वेश्चन हटाना पड़ेगा एक्चुअली, क्योंकि यहाँ करेक्ट आंसर एक नहीं है, 3 है। ये क्वेश्चन हो गया फ्रेंड्स। दूसरा एक क्वेश्चन फिलॉसफी से ही रिलेटेड है, चार्वाक फिलॉसफी से रिलेटेड है, वो भी मैं बता देता हूँ। आप अपने सेट में देख लीजिएगा कौन से नंबर का क्वेश्चन है। B1 में क्वेश्चन नंबर 60 है, B1 सेट का। ओके, ये B1 सेट नहीं है, ये कोई और सेट है। तो मैं क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, आप क्वेश्चन ढूंढ लीजिएगा। ओके, और चैलेंज का कैसे करना है वो भी मैं अभी बता रहा हूँ। ये जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट चारवाक्स फिलॉसफी। ओके, तो यहाँ पे चारवाक का जो फिलॉसफी था, चारवाक जी ये कहते थे कि वो डायरेक्ट परसेप्शन पे ही बिलीव करते थे। जो उन्होंने देखा वही सही है, जो नहीं देखा वो सही नहीं है ना। जो आंखों से देख लिया बस उसी पे विश्वास करना है, यही उनका फिलॉसफी था। जबकि जो एक्चुअली एथिस्ट फिलॉसफी माना जाता है, क्योंकि भगवान भी तो आंखों से दिखते नहीं है, तो वो भगवान को भी नहीं मानते थे। तो ये जो उनका फिलॉसफी था, देयर आर इंडिविजुअल इज़ नॉट आइडेंटिकल विद द बॉडी, ये ट्रू नहीं है चारवाक के चारवाक के अकॉर्डिंग, क्योंकि इंडिविजुअल जो है वो बॉडी ही दिखता है इंडिविजुअल का, तो इसीलिए वो इंडिविजुअल को बॉडी ही मानते थे, है ना। और जो वेदास का जो फिलॉसफी है, वेदों में फिलॉसफी जो है वो बॉडी को नहीं सोल को रियल आइडेंटिटी माना जाता है। तो इंडिविजुअल इज़ नॉट आइडेंटिकल विद द बॉडी, ये वेदास का फिलॉसफी है, थीस्ट का फिलॉसफी है। ओके, चारवाक फिलॉसफी ये नहीं है। परसेप्शन इज़ द ओनली वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, यस, ये चारवाक का फिलॉसफी है कि परसेप्शन जो है, जो मैंने परसेप्ट कर लिया वही सही है, जो मैंने आंखों से देख लिया, कानों से सुन लिया वही सही है। इसके अलावा जो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, न सुनाई दे रहा है, वो सही नहीं है, यही चारवाक मानते थे। तो ये परसेप्शन इज़ द ओनली वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज जो है ये ट्रू है। जबकि सीबीएसई ने इसका आंसर क्या दे रखा है, इसका आंसर दे रखा है एंड इंडिविजुअल इज़ नॉट आइडेंटिकल विद द बॉडी। एक्चुअली आंसर की में क्या है, ऑप्शंस भी अलग अलग दिए हुए हैं अलग अलग सेट में। जैसे यहाँ पे वन ऑप्शन में है इंडिविजुअल इज़ नॉट आइडेंटिकल विद द बॉडी, तो किसी दूसरे सेट में ये 1 नंबर पे नहीं है, ये 4 नंबर पे है, ऐसे भी है। तो शायद इसमें सीबीएसई से कुछ गलती हो गई होगी, है ना। तो वो क्या है, वो चैलेंज करने के बाद सीबीएसई अपना गलती एक्सेप्ट कर लेंगे। ओके, तो ये 2 क्वेश्चंस हैं। अभी और क्वेश्चंस मैं फाइंड कर रहा हूँ, फिलॉसफी से रिलेटेड बहुत डीप क्वेश्चंस भी थे। ओके, तो आप लोग भी कमेंट करके बताइए, आप लोग ने जो कल आपने चेक किया होगा कल पूरे दिन, तो आप लोगों को कोई क्वेश्चन चैलेंज करने लायक मिला या नहीं, कमेंट करके बताइए। ओके, कैसे यहाँ चैलेंज करना है वो मैं थोड़ा बता देता हूँ। एक्चुअली चैलेंज से रिलेटेड जो सीबीएसई ने निकाला है 1000 रुपीज़ ये ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये ले रहे हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है बहुत कम लोग चैलेंज कर पाएंगे। और एकेडमिक्स में तो ऐसे ही बहुत कम लोगों ने एग्ज़ाम दिया था। आप लोगों ने भी देखा होगा, जो एग्ज़ाम देने गए होंगे, बहुत सारे बेंचेस खाली थे, बहुत कैंडिडेट्स नहीं आए थे। तो यहाँ देखिए इन्होंने लिखा है कि 1000 लगेंगे, पर अगर चैलेंज सही मिला तो वो 1000 रिफंड कर लेंगे। इफ़ द चैलेंज, ये जो तीसरा पैराग्राफ है, इफ़ द चैलेंज इज एक्सेप्टेड बाय द बोर्ड, दैट इज़ इफ़ एनी मिस्टेक इज नोटिस बाय द सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स इन द आंसर की, ए पॉलिसी डिसीजन विल बी नोटिफाइड एंड द फीस शैल बी रिफंडेड। ओके, द रिफंड विल बी ट्रांसफर्ड ऑनलाइन टू द कंसर्न डेबिट कार्ड अकाउंट। ओके, तो आप लोग चूँकि 1000 रुपीज़ इनको नहीं रखना चाहिए था, पर चूँकि ये इसका तो एग्ज़ाम का ही फॉर्म 1500 का था, तो ऐसे आप देख ही सकते हैं सीबीएसई थोड़ा महंगा एग्ज़ाम होते जा रहा है। तो इसमें आप चैलेंज कर सकते हैं, और चैलेंज करने का भी लिंक वहीं पे है। लॉगिन जो मैंने बताया था आपको, वो लॉगिन करने के बाद ही आप चैलेंज भी कर सकते हैं, वहीं पे लिंक बना हुआ है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। ओके,
किसी को डिफ़िकल्टी आएगी तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा चैलेंज के लिए भी, कि आप लोग कमेंट कीजिएगा चैलेंज कैसे करना है। तो वो 2 क्वेश्चंस तो चैलेंज करना ही चाहिए आपको। अब ये मत आप लोग सोचिएगा कि कोई और चैलेंज कर देगा, मैं क्यों चैलेंज करूँ, मेरे तो मार्क्स भी कम आ रहे हैं। देखिए, मार्क्स जिसका 50% नहीं आ रहा है उसको यहाँ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 50% से जो नोटिफिकेशन है उसमें साफ लिखा गया है कि 50% से कम किया जा सकता है। जो क्वालिफाइंग जो है 50% स्टैंडर्ड है, क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड, उससे कम किया जा सकता है अगर उतने कैंडिडेट्स नहीं मिले उनको। तो इसमें आपको जिनका 150 नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये पहला बार एग्ज़ाम भी ले रहे थे, सिलेबस का इसमें अच्छे से डिफाइन नहीं था, पता ही है आप लोगों को। एकेडमिक्स का जिन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा उनको समझ में आ रहा होगा मेरी बातें। तो इसमें आप जिनका 50% से कम भी आ रहा है, 40% भी आ रहा है, 30% भी आ रहा है, वो भी प्लीज़ चैलेंज कर दीजिए। और भी जो क्वेश्चंस उनको मिल रहा है, एक क्वेश्चन से चैलेंज कर दीजिए आप लोग, ओके। और डिस्कशन हम लोग करेंगे इसके बारे में टेलीग्राम का, डिस्क्रिप्शन में आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ टेलीग्राम का लिंक, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और वहाँ पे मैंने एक फ्लोट भी किया है गूगल फॉर्म, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे आप मार्क्स कैलकुलेट करके उसमें अपना मार्क्स भी इन्फॉर्म कर सकते हैं सारे लोगों के। फिर मैं डिस्क्लोज़ कर दूंगा किसके कितने मार्क्स हैं, जब सारे लोगों ने अपना कैलकुलेट करके डाल दिए होंगे उसमें मार्क्स, ठीक है। तो ऐसे चैलेंज करना है। वो दोनों क्वेश्चंस तो बिल्कुल उसमें रिफंड होना ही है, मैंने अच्छे से उसको सर्च कर लिया है। वो दोनों क्वेश्चंस में एम्बिगियस हैं, तो वो दोनों क्वेश्चंस के 1000 टू 2000 तो आपके अकाउंट में आ ही जाएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है, ओके। तो यही सब बातें करनी थी जो इस बारे में कोई बता नहीं रहा था, तो मैंने सोचा मैं वीडियो बना देता हूँ। बाकी और भी जो कुछ आप लोग को डाउट है वो प्लीज़ कमेंट कीजिए, ओके। थैंक यू सो मच।